आज का हमारा स्टार्ट करेंगे हम केमिस्ट्री 10th क्लास की न्यू बुक जो है, तो इंग्लिश मीडियम की चैप्टर 14 है स्टेट ऑफ द मैटर एंड फेज चेंज। स्टेट्स कौन सी है मैटर की, नाम वही है पहले चैप्टर वाला ही, लेकिन ये नंबर 14 है। अब तो इसका जो है स्टार्ट, फर्स्ट पेज ही इसका क्या है, ये सारा इसके अंदर है लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट पेज से कैसे बनता है, क्योंकि वो क्या अंदाज क्या था उसका, सेल डैच सहाफी का होता है। पेपर तो आपने देख लिया होगा कैसे बनता है केमिस्ट्री का। एक्सरसाइज से उसने कुछ नहीं पूछे चंद सवालों के अलावा, तो ये आपको अंदाजा हो गया होगा कि कोई भी लाइन जो है साइंस सब्जेक्ट के अंदर वो शॉर्ट क्वेश्चन होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, और कहीं भी पार्ट से वो क्रिएट कर सकता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये आपको 9th के पेपर देने के बाद अंदाजा हो गया होगा। तो अब यहां लॉन्ग क्या बनता है, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी है फर्स्ट पेज पे, और इसकी इंपॉर्टेंस है। ये इंपॉर्टेंस इसकी शॉर्ट क्वेश्चन अलग से बन सकती है। ठीक, तो व्हाट इज काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, प्रॉपर इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस लिखेंगे, एंड क्या है एक्सप्लेन केपीटी यानी कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस। तो गैसेस की जो है उसने पहले डिटेल से लिखी है, पैराग्राफ है पूरे का पूरा इस पे मेन। या ये क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन करें काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ गैसेस, तो दोनों तरह ये बन सकता है। या डिस्कस करें इसके पास्टुलेट्स, डिस्कस करें इसके पास्टुलेट्स, पास्टुलेट्स इसके मफरूजे जो थे थ्योरी के, किसके, थ्योरी ऑफ गैसेस के मतलब। तो ऐसे ये दो तरह से क्वेश्चन लॉन्ग आ सकता है। अब ये आपको पता तो लग ही गया होगा वाली बात है कि लॉन्ग क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो सबसे पहले आप इसको देख लें, शॉर्ट नोट्स। अगर आप सिंपली इस पूरी कहानी को जितनी भी इसके पैराग्राफ में है वो सिंपली है क्या। सबसे पहले तो डेफिनेशन अगर हम इसकी करें तो उसके मुताबिक क्या होगा कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होता है। मैटर जो है कंपोज होता है, कंपोज्ड ऑफ, अगर कोई स्पेलिंग लिखते हुए गलती से मिस हो जाए तो उसके लिए माजरत, तो कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स या टाइनी पार्टिकल्स। ठीक, और ये पार्टिकल्स कैसे हैं, मोशन में रहते हैं, विच आर ऑलवेज इन मोशन। तो ऑलवेज जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो हैं मोशन में। तो मोशन में होने की वजह से पोजेस क्या करेंगे, पोजेस क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो डेफिनेशन यही बनती है कि मैटर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, मैटर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच आर इन ऑलवेज इन मोशन और पोजेस क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो ये सिंपल 3-4 कीवर्ड्स के अंदर आप इसको नोट कर लें। शॉर्ट नोट्स ये इजी रहते हैं चीजें रिपीट करने के लिए, फिंगर टिप्स पे ये चीजें याद हो जाएंगी। और इंपॉर्टेंस का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंस क्या है केपीटी की, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो दो हैं इसकी इंपॉर्टेंस के, 2 पॉइंट उसने टेक्स्ट बुक में लिखे हैं, एक्सप्लेन करती है किसे, गैस लॉज को, या ऑल द लॉज विच गवर्न बिहेवियर ऑफ गैसेस। सेंटेंस क्या है बुक में, एक्सप्लेन्स ऑल द लॉज विच गवर्न बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो सिंपली गैस लॉज को एक्सप्लेन करती है, और एक्सप्लेन करती है दूसरी चीज क्या है, कंपोजिशन को। तो कंपोजिशन में क्या लिखा है उसने, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, दोनों की कंपोजिशन जो है उसको एक्सप्लेन की करेगी। और साथ उसी सेंटेंस में दूसरी चीज है इंटरकन्वर्शन, यानी कि तब्दीली, बाहमी तब्दीली कह ले, इंटरकन्वर्शन, बाहमी तब्दीली, 3 स्टेट्स। और 3 स्टेट्स कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनकी यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, ऐसे जो तब्दीली होगी, या सॉलिड से डायरेक्ट गैस, तो ये तब्दीली या इंटरकन्वर्शन जो होगी इसको एक्सप्लेन करेगी, इनकी कंपोजिशन को लिक्विड सॉलिड्स की करेगी, तो दोनों चीजों को एक्सप्लेन करेगी। ये शॉर्टली ये हो गया। अब इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, इसको मेनली आप समझ लें। तो गैसेस जो है मैटर की पहले बात थी, अब गैसेस के हवाले से है। पोस्टुलेट्स इसके केपीटी के गैसेस के एंगल्स पे क्या बनेगी,
अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो है गैसेस होती हैं टाइनी पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स कैसे होते हैं, टाइनी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती हैं, और ये होती हैं मोशन में। ठीक, अब इनकी मोशन कैसी है वो उसने एक्सप्लेन की है। एक तो कंटिन्यूस है, मोशन कैसी होगी, कंटिन्यूस होगी, रैंडम होगी, और एक चीज है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, और कैसे होगी, हर तरफ, हर साइड पे मुमकिन पे ये मूव करते हैं पार्टिकल्स जो है। अब दूसरा पॉइंट इसका क्या है, प्रेशर एक्सप्लेन किया है उसने, और प्रेशर होता क्या है, ड्यू टू, गैसेस के अंदर प्रेशर जो है ड्यू टू, उसकी वजह क्या है, कोलिजन्स, कोलिजन्स टकराव। ठीक, टकराव की वजह से। अब कोलाइड किससे करेंगे, कोलिजन किससे होगा, कंटेनर की वाल्स के साथ, वाल्स जो हैं कंटेनर की, जिसके अंदर ये हमने किसी भी चीज इसको कंटेन करना पड़ता है, कंटेनर के में ही इसको महफूज किया जाता है गैस को किसी भी। तो प्रेशर हो गया कोलिजन्स की बुनियाद पर, ड्यू टू कोलिजन्स। ठीक, अब एक पहला पॉइंट, गैसेस पार्टिकल्स होते हैं और मोशन में रहते हैं, तो मोशन की कैसी है वो एक्सप्लेन कर दी, प्रेशर है कोलिजन्स की वजह से। कोलिजन्स जो है असल में ये होते हैं इलास्टिक, तो नॉट इन्वॉल्व, कोलिजन्स में नॉट इन्वॉल्व लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, तो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी नहीं होता। तो ये जो इसका सेंटेंस है थोड़ा लेंथी है, सिंस से स्टार्ट होता है जो, तो इसका जो मेन मुद्दा क्या है कि कोलिजन्स जो है नॉट इन्वॉल्व लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी कह लें कंजर्व रहती है, लॉस और गेन नहीं होता, हम ये समझते हैं या फर्ज करते हैं। फोर्सेस इसके अंदर कैसी होती हैं, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल ना, जिनको आप नजरअंदाज कर सकते हैं, यानी कि ना होने के बराबर। ठीक, ऐसे समझा जाता है, अज्यूम किया जाता है कि ये नेग्लिजिबल है। क्यों है कि पार्टिकल जो है बहुत दूर दूर होते हैं, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए ये फोर्सेस जो हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस या रिपल्सिव फोर्सेस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो नेग्लिजिबल होती हैं। लेकिन साथ ये है क्या, एट लो प्रेशर, उसने उसी सेंटेंस में एक्सप्लेन किया है, लो प्रेशर पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसका अगला पॉइंट है एवरेज काइनेटिक एनर्जी की मेजरमेंट ही टेम्परेचर होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी की मेजरमेंट ही टेम्परेचर होता है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। लेकिन यह शर्त उसने एक दे दी है, ये साथ याद रखनी है, गैस लॉज या गैसेस की जो एक्सप्लेनेशन है, ये जितने उसके रिलेशंस बनेंगे ऐसे मैथमेटिकल, ये कैलकुलेट किए जाते हैं केल्विन में। तो स्केल कौन सा है, केल्विन। एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसने कहा सेम होती है, कि कब, एट सेम टेम्परेचर, एक सेम टेम्परेचर पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, एक जैसी होगी। अगर सेम टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं है, दो जगह फर्ज करें अलग अलग गैसेस हैं, टेम्परेचर सेम है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी फॉर ऑल गैसेस, और ये जो है कानून सभी गैसों के लिए ऐसे ही होगा। तो ये तो होगा शॉर्टली सारा एक्सप्लेन कर दिया, ये मेन पॉइंट है। अब अगर इनकी आप रीडिंग से, कहा जाता है कि रीडिंग जो होती है बच्चों के लिए बोरिंग है, अब 9th के पेपर देने के बाद पता चल गया होगा कि ये सारी अहम होती है, एक एक लाइन जो है वो साइंस सब्जेक्ट में अहम होती है। तो इसी चीजों को जितनी हमने ये अभी देखी है, मेन पॉइंट वही है सारे। अब क्या था, स्टेट दैट मतलब उसकी डेफिनेशन हो गई, मैटर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, यही था मैटर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर ऑलवेज इन मोशन, जो हमेशा मोशन में रहते हैं, एंड पोजेस, मोशन में है तो ज़ाहिर पोजेस करेंगे काइनेटिक एनर्जी। सिंपल डेफिनेशन है, कोई इसने इंपॉर्टेंस में क्या था, दो चीजें पढ़ी थी हमने, एक्सप्लेन करती है फला फला को, तो एक्सप्लेन करती है लॉज, ऑल दी लॉज, कौन से, विच गवर्न, जो गवर्न करते हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस, गैसेस का रवैया जो है उसकी एक्सप्लेनेशन या खसूसियात के लिए जो भी लॉज हैं उनको एक्सप्लेन करती है, कौन करती है, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। अब जो है नेक्स्ट इसका फिर था एक्सप्लेन, दूसरा पार्ट भी एक्सप्लेन ही था इंपॉर्टेंस के अंदर, तो किस चीज को एक्सप्लेन करेगी, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, हमने ब्रैकेट में लिक्विड एंड सॉलिड लिखा था, उसकी कंपोजिशन को एक्सप्लेन करेगी। तो ये क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर है लिक्विड एंड सॉलिड्स, एंड द इंटरकन्वर्शन, तो ये जो है बाहमी तब्दीली, आपस में तब्दील होना, जैसे हमने ये पढ़ा था।
ठीक, 3 स्टेट्स जो हैं सॉलिड लिक्विड गैस, उनकी इंटर कन्वर्शन को भी ये एक्सप्लेन करती है। ये 2 पॉइंट हो गए इसकी इंपॉर्टेंस के। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात पे आ जाए, उसके मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं? मेन पोस्टुलेट्स मफरूजात उसके क्या हैं काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी और एज फॉलो, वो ये नीचे हमने लिखे हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है टेक्स्ट बुक के अंदर, केपीटी गैसेस की क्या कहती है? गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, किस पे हैं? पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स कैसे हैं? मोशन में हैं। ठीक, तो मोशन में कैसे हैं? इन अ कंटिन्यूस स्टेट, कंटिन्यूस मुसलसल जो है कंटिन्यूस स्टेट है मोशन की। और कैसे? इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ठीक, और रैंडम था वर्ड, इन अ कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। तो ये मोशन कैसी है? रैंडम होगी, हर साइड पे होगी। ये ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, अपने गिर्द भी घूमेंगे, सीधी लाइन में भी घूमेंगे, वाइब्रेट भी करेंगे, हर टाइप की मोशन इनमें होगी, तीनों टाइप की में। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था? प्रेशर की बात थी। तो प्रेशर हमने कहा था किस बुनियाद पे होता है? ड्यू टू कोलिजन्स। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज ड्यू टू कोलिजन्स, टकराव की वजह से। तो टकराव किसका होगा? पार्टिकल्स का, ऑफ इट्स पार्टिकल्स। कोलिजन पार्टिकल्स का होगा, तो किससे टकराएंगे? विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो ये सिंपल पॉइंट हो गया कि प्रेशर जो है कोलिजन्स की वजह से होता है। अगला पॉइंट क्या है? तो अगला ये पॉइंट था मेन, कोलिजन्स जो है नॉट इन्वॉल्व। नॉट इन्वॉल्व क्या है? लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। तो कोलिजन्स की बुनियाद पर जो है इलास्टिक कोलिजन होता है, इन्वॉल्व नहीं होता कोलिजन लॉस और गेन ऑफ एनर्जी में। ठीक, तो ये सेंटेंस उसका थोड़ा लेंथी है, सिंस से स्टार्ट होता है। सिंस क्योंकि रीजन पहले कह दी उसने, बता दी। प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर, किसी भी कंटेनर में प्रेशर जो है वो क्या है? डज नॉट चेंज, नहीं चेंज होता। कैसे? विद टाइम एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कांस्टेंट टेम्परेचर जो है ये आपको वर्डिंग साथ लिखनी पड़ेगी कि प्रेशर, चूंकि प्रेशर चेंज नहीं होता कंटेनर में, कब? विद टाइम, गुजर वक्त के साथ साथ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तब चेंज नहीं होता। तो ये लाजमी है कांस्टेंट टेम्परेचर का एडिशन यहां। तो फिर क्या है? इट इज अज्यूम्ड, ये ख्याल कर लिया जाता है। क्या ख्याल कर लिया जाता है? फर्ज कर लिया जाता है। फर्ज क्या किया जाता है कि कोलिजन्स बिटवीन पार्टिकल्स डू नॉट इन्वॉल्व, उसमें शामिल नहीं है लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। जब कोलिजन होता है तो एनर्जी गेन और लॉस नहीं होती, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कह लें कंजर्व रहती है। ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से ये लॉस नहीं होती। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है? अट्रैक्टिव फोर्सेस का था। फोर्सेस कैसी थी? हमने कहा नेग्लिजिबल थी, यही कहा ना। क्यों थी? कि वो वाइडली पार्ट, पार्टिकल्स जो गैस के अंदर दूर दूर होते हैं, इसलिए फोर्सेस कैसी हैं? नेग्लिजिबल हैं, वाइडली पार्ट होते हैं पार्टिकल। तो सिंपल लाइन हो गई, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस अज्यूम्ड। तो ये फर्ज कर लिया जाता है अज्यूम्ड एज नेग्लिजिबल। तो फोर्सेस कैसी? अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं अज्यूम कर लिया जाता है नेग्लिजिबल, सिंस, क्योंकि। तो ये रीजन है, क्यों है ऐसा? सिंस द पार्टिकल्स आर वाइडली पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के क्या थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के क्या थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे ही हमने लिखा था। तो ऑन टेम्परेचर, और टेम्परेचर को मेजरमेंट कैसी है? केल्विन स्केल में। ये पार्ट जो है गैस लॉज वगैरह या जितने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसके आएंगे वो किस में किए जाएंगे? केल्विन में किए जाएंगे। ठीक, तो उनकी मैथमेटिकल, वो कह लें कि उनकी कैलकुलेशंस ही इसमें हो सकती हैं केल्विन स्केल में। तो स्केल कौन सा है? केल्विन, सेल्सियस नहीं है यहां, ना फ़ारेनहाइट। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी फॉर ऑल गैसेस, यही आखिरी पॉइंट था, एट सेम टेम्परेचर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी एट सेम टेम्परेचर फॉर ऑल गैसेस, यानी कि अगर टेम्परेचर सेम है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी तमाम गैसेस की सेम होगी। एक जगह एक सिस्टम में जितनी भी गैसेस हैं उनकी कह लें फॉर ऑल गैसेस सेम टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सेम। तो ये लास्ट पॉइंट था इसका। तो अब और तो एक्सप्लेन यहां करने के लिए कोई बात नहीं।